दोस्तों, पिछले 24 घंटे में दो बड़े हमले हुए और दोनों बड़े हमलों ने इजराइल और अमेरिका दोनों को हूती, ईरान और तो और हमास के सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही शब्द सुन रहे हैं आप, सरेंडर। यानी कि एक तरफ इजराइल के 26 सैनिकों की मौत के बाद इजराइल अंदर तक हिला हुआ है, वहां इस्तीफे शुरू हो गए, वो खबर भी दिखाऊंगा। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार मात्र 24 से 48 घंटे की मेहमान है, क्योंकि वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है, विदेश मंत्री ने। तो वहीं अमेरिका को न इजरायलियों की चिंता है, न गजावासियों की। उसे चिंता है अपने व्यापार की, क्योंकि लाल सागर में, रेड सी में फिर से हूती लड़ाकों ने एक एक करके तमाम शिप डुबोने शुरू कर दी हैं। तो इस वजह से वो भी चाहता है कि हूती लड़ाकों से, गजा से, हमास से, ईरान से सरेंडर कर दिया जाए, यानी कि सीज फायर हो जाए। आज की 2-3 बड़ी खबरें दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जिन 26 सैनिकों की मौत हुई, उससे पहले वो कर क्या रहे थे, उन्हें जरूर देखिएगा और सुनिए इजराइल से उठती हुई मातमी आवाजें भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको कई महत्वपूर्ण खबरें, और सबसे पहली खबर जो दिखाऊंगा वो आरकेएम की। देखिए, लिखा है इजराइल चाहता है कि हूती से, ईरान से और हमास से अब सीज फायर हो जाए, यानी वो खुद सरेंडर करने चाहता है। दरअसल ये क्यों हुआ है मैं बताता हूं, क्योंकि उनका कहना है जिससे उनका शिप, उनका साउथ जो दक्षिणी इजराइल है, वो जहां पर हूती लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं, और खासकर जो इजराइल के सैनिक हैं उनकी जान बचाई जा सके। देखिए, आगे भी लिखा है, ट्रंप ने कहा नेतन्याहू खुद चाहते हैं कि सीजफायर हो हमास के साथ। अच्छा, खेल क्या है इन सब के बीच? इन सब के बीच हूती लड़ाकों को शांत करने का एक ही तरीका है, वो है गजा के साथ सीजफायर। गजा से बदतमीजी, बदसलूकी करना बंद, उस पर बम गोला बारूद दागना बंद, तभी हूती लड़ाके शांत होंगे। और यह अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। अब देखिए अगली खबर, देखिए इसी को लेकर कहा गया वॉर मॉनिटर ने भी कि ट्रंप ने दबाव डाला है नेतन्याहू पर कि कैसे भी करके गजा के वॉर को रोकना होगा, क्योंकि ना मुझे फिक्र है इजरायलियों की, ना इजरायली सैनिकों की, ना गजा की, ना फिलिस्तीनियों की। मुझे चाहिए पैसा, और पैसा कहां से आएगा? वो लाल सागर से होते हुए जो जहाज जाते हैं उनसे कॉस्ट कटिंग होती है और आसानी से सामान पहुंचता है, उसका मोटा पैसा मिलता है। और अगर हूती लड़ाकों ने एक बार फिर से रेड सी को ब्लॉक कर दिया, जो कर ही दिया है, 2 शिप मार दिए, अभी तीसरा तो कोई जा ही नहीं रहा उधर, और तो इधर से घूम कर जाएंगे और उतना ही महंगा वो सामान हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कुछ भी करो, अब गजा के साथ युद्ध रोको। वो कह रहे हैं हमारे 26 सैनिक मारे गए, तो कह रहे मर जान दो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं पहली फुर्सत में गजा के साथ युद्ध रोको, वरना हूती लड़ाके यूं ही हमला करते रहेंगे। अब आइए, पहले ये खबर देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका में, हर कोई जानता है, वहां उनका कैसे स्वागत हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त स्वागत हुआ है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिरने जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 24 से 48 घंटे में क्यों कह रहा हूं बताता हूं, पहले पढ़िए। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गिदियोन सार, उन्होंने अपना इस्तीफा मुंह पर दे मारा है। दरअसल कोई भी देश हो, उस देश का नागरिक जो मंत्री बने, नेता बने, कुछ भी बने, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो मंत्री है और उसके प्रधानमंत्री की वजह से, वो मंत्री है उसके मुख्यमंत्री की वजह से, उसको भी गंदी और बहुत घिनौनी निगाह से उसके अपने लोग देखें, जो उसे वोट देते हैं, जो उसके अपने हैं। अपने ही देश में वो युद्ध अपराधी हो जाएगा, उसके साथ कभी भी बुरा हो सकता है। इजराइल में कुछ ऐसे ही हालात हैं। विदेश मंत्री समझ गए अब हालात ठीक नहीं है। अब तक हम फिलिस्तीन पर हमला कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, हम राष्ट्रवाद का नारा दिखा देते थे कि हमास कैसा है, देखो ये। हम लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह के नाम पर अपने यहां राष्ट्रवाद करते थे। हम हमेशा ये कहते थे कि सीरिया में घुसकर करना है क्योंकि हमें, हमारा देश बढ़ेगा। हम तमाम चीजें करते रहे, लेकिन मिला क्या? ईरान ने हमला किया, हमें नुकसान हुआ, हमारी जनता नाराज हुई। गजा ने अभी हाल ही में हमास ने जो किया उससे और नाराज हुए सैनिक, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इधर से हूती लड़ाकों ने और हमला कर दिया, व्यापार चौपट हो गया, बर्बाद हो गए। और अब इजराइल की जनता अपने ही देश की सरकार से, बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज चल रही है। अभी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। एक एक करके सारे मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया कि जब तक गजा के अंदर, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि गजा में सीज फायर के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है जब तक गजा के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे, कोई भी शिप अब राइट सी से होकर गुजरेगा नहीं। अब तक ठीक चल रहे थे, जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर हुआ इजराइल का, इसने दूसरे ही दिन गजा पर बड़ा हमला कर दिया। इस बार भड़क गया हूती लड़ाके, और हूती लड़ाकों ने फिर से रेड सी ब्लॉक कर दिया। अब कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। अब आप सुनिए जरा वीडियो, पहले ही वीडियो देखिए। तो इसमें मातमी आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। दरअसल ये वीडियो एक डॉक्टर तारेक है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा भी कि भैया ये वहीं की वीडियो है इजराइल की, जब 26 सैनिकों के शव
सैनिक क्या, इसमें तो हाई रैंक ऑफिशियल्स भी हैं, वो सारे के सारे उनके शव पहुंचे, ताबूत वहाँ पर इकट्ठे थे, उनके परिवार वाले, उनके देखने वाले, उनके जानने वाले सब वहाँ पहुंचे। मातमी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। लोगों में दहशत है इस बात की कि हमास और भी ज़्यादा खूंखार कैसे हो गया। पहले 26 और शाम ढलते ढलते 12 और इजराइल के सैनिकों पर हमला हुआ, तो वो भी बहुत बुरी तरह से घायल है। अब जाते जाते एक वीडियो, पहले एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ था सुनिए, देखिए ये वीडियो देखिए। दरअसल इन्हें लेकर दावा किया जा रहा है ये नेताज बटालियन के कमांडर हैं। ये कौन है? जो 26 इजराइल के सैनिक और अधिकारी मारे गए उनमें ये भी शामिल थे। ये नेताज बटालियन जो पूरी मारी गई उसके कमांडर हैं। ये आखिरी बार किसी मरकबा टैंक में जिसमें बैठे हुए थे उसमें बैठकर फिलिस्तीनियों को धमकी दे रहे थे, गजा को, दुनिया को संदेश दे रहे थे इजराइल का। बेटहनन में जैसे ही गाड़ी पहुंचती है उसके फौरन बाद ये उड़ जाती है। दावा किया गया है जिंदा तो हैं लेकिन बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दोनों पैर जा चुके हैं। लिखा है ही हैज लॉस्ट बोथ लेग्स एंड हिज कंडीशन इज नाउ बियॉन्ड होप। उन्होंने कहा कि दोनों पैर चले गए, कट गए, और इनकी स्थिति ऐसी, हालत इतनी ज़्यादा सीरियस है कि कोई होप नहीं है, उम्मीद बची नहीं है कि जिंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो एक खबर ये निकल कर आई। चलिए एक और देखिए, यहां पर भी कैसे, ये वही लोग हैं, पहले वीडियो देखिए आप। तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। दावा किया गया ये वही सारे सैनिक हैं जिन पर नॉर्थ गजा यानी उत्तरी गजा में हमला हुआ था। उत्तरी गजा में इन्हीं को निशाना बनाया था हमास ने, जिनमें से 26 की मौत हो गई, और कई ऐसे भी हैं जो आज भी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो गायब हो गए हैं, किडनैप माने जा रहे हैं, 3 ऐसे हैं। तो जो हड़कंप मचा है इजराइल में वो उनमें मारे गए लोगों का यही है, बताया गया यही वो लोग हैं जो वहां से निकलने वाले थे। उससे पहले नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इन्हें लगा था कि हमने बहुत कुछ जीत लिया। लेकिन क्या हुआ, जाने से पहले ही एक बड़ा हमला होता है। अब एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वो वीडियो देखिए आप। मैं इतना बस जानना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में कभी शांति रहने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं, ये सीरिया की नहीं है, ये लेबनान की नहीं है, ये गजा की नहीं है, ये जानते हैं कहां की है? ये इराक की। अभी इराक को नए तरीके से सुलगाया जा रहा है। ये सुलगाया जा रहा है शब्द बिल्कुल आपको शायद लगे वहां फिर से वही हालात बनाए जा रहे हैं जो अभी हाल में सीरिया में बने थे, अब इराक में बनाए जा रहे हैं। ये एक एक जगह अमेरिका अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए। अब देखिए यहां हमला कर दिया जाता है, कुछ कुर्द जो है वो इराक में हमला करते हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पहुंचती है एरबिल, जो इराक की राजधानी है। वहां गैस फील्ड को बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। जो आगे की तस्वीरों की वो भी दिखाऊंगा, और चलते चलते अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं, पहले वो वीडियो देखिए आप। तो ये वीडियो तब की है जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, एक दूसरे के नाम पर कसीदे कर रहे थे। वो कह रहे थे आप जैसा कोई शांति प्रिय मैंने देखा नहीं, आप नोबल के लिए मैं नॉमिनेट करता हूं। उधर कह रहे थे ये महान आदमी है, बाहर उसी महान आदमी के वो हथकड़ी और खून से सने हुए हाथ दिखाए जा रहे थे। अमेरिका की जनता इस बात को लेकर नाराज थी, खास तौर पर कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने खुद युद्ध अपराधी, वॉर क्रिमिनल कह रखा है, वारंट जारी है जिसके नाम पर, उसको व्हाइट हाउस में इनवाइट कैसे किया डोनाल्ड ट्रंप ने? इसको लेकर नाराजगी आप देखिए, अरेस्ट की मांग की जा रही थी। एक और वीडियो पहले देखिए। इस चेहरे को भी पहचाने गए होंगे, नेतन्याहू का चेहरा। इनके चेहरे पर जूते, चप्पल जो मिल रहा है वो फेंका जा रहा है, और एज गिल्टी ऑफ जीनोसाइड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में नेतन्याहू की मौजूदगी पर अमेरिका के लोग ही भड़क उठे हैं, नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। नमस्कार।